बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत करते हैं और आज हम आपके लिए लाए हैं जो कि बुधवार के दिन 1 नवंबर को करवा चौथ चतुर्थी व्रत। करवा चौथ की क्या विधि है, क्या विधान है और क्या व्रत कथा है और कितने बजे चंद्रोदय का समय रहेगा, किस तरह से आप अपनी सौभाग्य की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए इस व्रत को मन भाव से करें, किस तरह गणेश जी, शिव जी, माता गौरी, पार्वती जी की आराधना करें, चौथ मैया की आराधना करें कि उनकी कृपा आप पर बने। यही व्रत की विधि विधान हम आपके लिए लाए हैं। इसे आप बड़े मन भाव से देखें और अपने परिवारजनों से भी शेयर करें जिससे वह भी सही जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें। यह व्रत जो है अत्यधिक प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत काल से इस व्रत को द्रौपदी ने भी पांडव की लंबी आयु के लिए, युद्ध में विजय के लिए बड़े मन भाव से इस व्रत को धारण किया था। श्री कृष्ण भगवान ने इसका सारा विधान द्रौपदी को बतलाया था। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा, माताओं के द्वारा, सौभाग्यवती बहनों के द्वारा अपने अखंड सौभाग्य की मंगल कामना के निमित्त निर्जल व्रत, इस व्रत को सुहागन धारण करती हैं और बड़े मन भाव से 1 नवंबर को बुधवार के दिन प्रातःकालीन सूर्योदय से आप इस व्रत का संकल्प लें। आप जिस जल से स्नान करते हैं उस जल में अगर आपके यहाँ कहीं तीर्थ का जल हो, गंगा जल, नर्मदा जल, थोड़ा सा डाल लें और बड़े मन भाव से ऐसे मन में भाव हो कि आपके द्वारा आप किसी तीर्थ स्थान में, गंगा जी में, जमुना जी में, नर्मदा जी में स्नान कर रहे हैं। स्नान के पश्चात आप इस व्रत का संकल्प मन ही मन ले सकते हैं कि आज मेरे द्वारा, हे प्रभु, मैं यह चौथ व्रत धारण कर रही हूँ जो कि निर्जल है। इस दिन यह व्रत आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। बड़े मन भाव से इस व्रत को आपकी कृपा से यह परिपूर्ण होगा। अच्छा, कोशिश आप करें कि व्रत के दौरान आप क्रोध ना करें। अक्सर व्रत के दौरान हमें क्रोध ज़्यादा आता है। क्रोध ना करें, मन भाव से प्रभु का मन ही मन स्मरण करते हुए इस व्रत को आपको धारण करना है। और संध्या के समय चंद्रोदय के पूर्व आपको पूरी पूजन की तैयारी कर लेना है। सुंदर सा एक चौकी या लकड़ी का पटा हो, उस पर सुंदर सा आसन बिछाकर गौरी, गणेश, कलश, करवा और शिव पार्वती का पूजन अर्चन आपको करके चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और चंद्रोदय का समय जो आ रहा है वह आ रहा है 8:12 का दे रहा है। कुछ स्थान पे जल्दी भी निकल जाता है, समय अनुकूल यह समय बदलता है। और मृगशिरा नक्षत्र में बुधवार के दिन आपको यह व्रत करना है और यह चंद्रोदय करवा चौथ व्रत बड़े मन भाव से आपके द्वारा आप करें। और इस व्रत में बहुत सी महिलाओं के द्वारा चावल को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तु जैसे चूड़ी, बिंदी, मावा, मेहंदी आदि सब के साथ में दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि सभी देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। सुहागन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और रात्रि में जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर उसका पूजन करने का विधान बताया गया है। और आज के समय में तो करवा चौथ का चित्र भी बाजार में मिल जाता है, तो उस चित्र को भी रखकर आप यह पूजन कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अत श्री करवा चौथ व्रत कथा आरंभ। करवा चौथ की जो बड़ी दिव्य कथा है इसे आप अवश्य श्रवण करें। व्रत धारण करें या ना करें यह आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुकूल निर्भर करता है, लेकिन कथा श्रवण करने में कोई दोष नहीं लगता। कथा श्रवण करने से भी प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप इस करवा चौथ की व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें। किसी नगर में एक साहूकार निवास किया करते थे। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी बड़े प्रेम भाव से रहते थे। 7 भाइयों का विवाह हो गया था, बेटी का भी विवाह हो गया था। सभी लोग बड़े प्रेम भाव से एक साथ ही बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक
का मास आया और कार्तिक मास में चतुर्थी का दिन था, करवा चौथ था। और सभी सातों भाई अपनी बहन से कहने लगे कि आओ बहन, हम भोजन कर लेते हैं, क्योंकि सातों भाइयों का नियम था कि जब तक वह बहन ना बैठे उनके साथ तब तक वह भोजन नहीं करते थे। तो बहन कहने लगी कि भैया आज मेरा करवा चौथ व्रत है और जब तक मैं चंद्रमा के दर्शन ना कर लूं तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन कब तक भूखी रहेगी, कब चंद्रोदय होगा। तो उन्होंने, एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे ने उसके सम्मुख छलनी रखी और उसे ढक कर दूर पेड़ के आड़ में आकर अपनी बहन को दिखलाया कि वो देखो चंद्रमा निकल आया। और नकली चांद दिखाकर बहन से कहा कि चलो तुम्हारा चांद निकल आया है, चांद के दर्शन कर लो, तुम अर्घ्य दे दो। तो बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी चलो चंद्रमा निकल आया है। तो भाभियाँ कहने लगी यह चंद्रमा तुम्हारे लिए ही निकला है, तुम ही अर्घ्य देकर पूजन कर लो, क्योंकि भाभियों को मालूम था। तो उस बेचारी भोली बहन ने जाकर अर्घ्य दे दी और आकर वह अपने भाइयों के साथ भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में उसके बाल निकल आया, दूसरे ग्लास में कंकड़ निकल आया और तीसरे ग्लास को मुंह में जैसे ही रखा तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अब माँ अपनी लड़की को विदा करने लगी और कहने लगी कि रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पैर लगते जाना, उसे प्रणाम करते जाना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसको पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपया दे देना। बहन जब अपने भाइयों के घर से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी हुई थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सदा सुहागन रहो, सपूती हो। और यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को एक सोने का सिक्का उसने दे दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि तेरा पति तो यह देख कितना बीमार धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथों से कुछ बचा कुचा भोजन रोटी भेजी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मृगशिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करें, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पूष मास की जो चौथ आएगी वह मुझसे बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापिस कर पाएगी। ऐसा कहकर वह चली गई। अब पूष मास की चौथ आई तो उसने कहा कि माघ की तुम्हें देगी, वह मुझसे बड़ी है। माघ के बाद फाल्गुन, फाल्गुन के बाद चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, सभी चौथ माता आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असोच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ तुमसे नाराज है, क्योंकि उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, क्योंकि तुमने बिना चंद्र के दर्शन किए इस व्रत को तोड़ा था और तुम्हारे सुहाग को कार्तिक की चौथ ही वापिस कर पाएगी। वह आएगी तो उसके पैर पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई आप मुझे क्षमा करें, अब मैं भूल नहीं करूंगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँख से काजल, नाखून से मेहंदी
और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्यों सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। जब जाकर चौथ माता ने मेरे सौहाग को लौटाया तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। और जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ और पासे से खेलते हुए देखा तो जाकर बतलाया। सभी गांव भर में यह बात प्रसिद्ध हो गई। सब स्त्रियां चौथ का व्रत करने लगी, क्योंकि कार्तिक मास की जो चौथ माता है उसका व्रत धारण करने से सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह है चौथ माता। तुम सभी सुहागन को अटल सुहागन रखो। यही करवा चौथ के उपास की सनातन महिमा है। इसी व्रत के अंतर्गत एक और कथा द्रौपदी की भी आती है, आप उसका भी श्रवण करें। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से ही थी। इससे द्रौपदी बड़ी दुखी हुई और कृष्ण की आराधना करी। उस दौरान देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण आए और कहने लगे, हे द्रौपदी, क्या कष्ट है? तब द्रौपदी हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है यह तो आप स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, घटघटवासी है। मुझे इन कष्टों से आप मुक्त करें। ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमारे यह दुख परेशानी दूर हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। ऐसा कहकर कान्हा जी मुस्कुराने लगे। फिर प्रभु कहने लगे कि नारी का कष्ट दूर करने का उपाय क्या है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि सुनो, एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से पूछा था। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को चौथ पूजन का विधान बतलाया था और जो प्रभु ने माता पार्वती जी से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तब प्राचीन काल में एक गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण निवास किया करता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसने भूख से व्याकुल होकर उसने अपने स्नेह भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में उसे कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखाया, जिससे लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी उसने अन्न जल त्याग दिया। इसी रात्रि में इंद्रायणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मणी पुत्री ने उससे अपना दुख का कारण पूछा। इंद्रायणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लिया, ये इसी कारण यह कष्ट मिला। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्ति का कोई उपाय बताएं। इस पर इंद्रायणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया। उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अंत में उसे अखंड सुहाग की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी सभी संकट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने भी इस व्रत को धारण किया और इस व्रत के प्रभाव से द्रौपदी का सौभाग्य अखंड हुआ और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इसी प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्र आदि धन धान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। यह व्रत में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन का विधान बताया जाता है और गणेश जी, गौरी मैया, शिव जी का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ दें। बड़े मन भाव से कथा श्रवण करें, भोलेनाथ की आरती करें और यह कथा आप और भी अपने परिवारजनों से, सभी लोगों से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे अगर कोई प्रश्न करना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है। हर हर महादेव।